हाय नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोनों में ज़रूर पूछता है। तो आज हम इसका सामान्य परिचय पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया को हम भोजन का पाचन कहते हैं। यह हो गया पाचन। पाचन किसे कहते हैं? तो जो भोजन हम खाते हैं वह पहले जटिल अणु में होता है, उसको सरल अणुओं में तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसी को पाचन कहते हैं। पाचन की क्रिया में जो अंग भाग लेते हैं उन अंगों को पाचन तंत्र कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर जब भोजन हो गया जटिल अणु, उसको पाचन क्रिया के पश्चात हम सरल अणु में तोड़ते हैं, जिससे हमें एनर्जी प्राप्त होती है, जो कि बॉडी के सभी अंगों के लिए लाभदायक होती है। और पाचन क्रिया में एंजाइम और अम्ल भाग लेते हैं। इन्हीं के सहायता से जो होता है, एंजाइम और अम्ल की सहायता से पाचन होता है। यदि आपसे कोई पूछे पाचन किसकी सहायता से होता है, तो आप एंजाइम और अम्ल को बताएंगे। आगे देख लेते हैं। मनुष्य के शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए निम्न पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। मतलब हमारे शरीर में निम्नलिखित पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जो कि पाचन क्रिया के पश्चात हमारे शरीर तक पहुंचता है। जैसे हो गया कार्बोहाइड्रेट और फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, खनिज लवण हो गया और जल। यह जो सब 6 चीज़ हैं, यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं और इन्हें पाचन की क्रिया पश्चात हमारे शरीर तक पहुंचता है। इसमें जो हो गया कार्बोहाइड्रेट, उसके पाचन के लिए जो सहायक होता है ग्लूकोज होता है, और प्रोटीन के सहायक के लिए जो अमीनो अम्ल होता है वह अमीनो अम्ल होता है, और वसा के पाचन के लिए जो एंजाइम सहायता करता है वह वसी अम्ल होता है। ये देख लीजिए पाचन क्रिया का जो है फिगर है। माउथ जिसमें आ गया है, पेनक्रियाज आ गए हैं, लीवर आ गए हैं, स्टमक आ गया है। यह सब पाचन की क्रिया मतलब सर्कल है। आगे देख लेते हैं पाचन क्रिया में कितने चरणों में होती है, तो उसे देख लेते हैं। पाचन क्रिया मुख्य रूप से 5 चरणों में होती है। जैसे पहला हो गया अंतःग्रहण, मतलब जो भोजन हम अपने मुंह में लेते हैं तो वह अंतःग्रहण होता है। और दूसरा होता है पाचन, जिसमें हम भोजन के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं अपने दांतों से, वो हो गया पाचन। और अवशोषण हो गया तीसरा अवशोषण, जिसमें पचे हुए भोजन को ऊर्जा के रूप में रक्त तक पहुंचाया जाता है। और चौथा हो गया स्वांगीकरण, जो कार्य के रूप में ऊर्जा का प्रयोग करता है, वह स्वांगीकरण होता है। और पांचवा हो गया मल परित्याग, भोजन क्रिया के पश्चात जो पचता नहीं है पाचन क्रिया में, वह शरीर से बाहर निकालने या त्यागने की प्रक्रिया को हम मल परित्याग कहते हैं। आगे मानव पाचन तंत्र 2 भाग में होते हैं। मतलब जो भोजन का पाचन होता है वह 2 भाग में होता है। पहला होता है आहार नाल, जिसमें आहार नाल में क्या क्या आते हैं उसे देख लेते हैं। आहार नाल में आते हैं मुख एवं मुख गुहा, और आते हैं ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा। यह सब आहार नाल के अंतर्गत आते हैं, जो कि पाचन क्रिया का प्रमुख भाग होते हैं। और दूसरा जो होता है सहायक पाचन ग्रंथियां होती हैं, जिसमें लार ग्रंथियां हो गई, जठर ग्रंथियां हो गई, यकृत हो गया, पित्ताशय हो गया, अग्नाशय हो गया और अंत्र ग्रंथि हो गई। यह सब पाचन क्रिया के भाग हैं और पाचन ग्रंथियां हैं। तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो में, जो कि पाचन क्रिया का सामान्य परिचय है। और अगले वीडियो में हम यह सब बारी बारी से पढ़ेंगे। सहायक ग्रंथियां जैसे लार ग्रंथियां, जठर ग्रंथियां, यकृत, पित्ताशय, यह सब हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।